काम करूँ, खाना खाऊँ, खेती करूँ, दूध निकालूँ, ओह माय गॉड! वो मुश्किल होगा मेरे लिए। इतनी इतनी सुबह को उठना मुझे आदत नहीं है, बट आई फील लाइक एज इफ जैसे ही शो प्रोग्रेस होता जाएगा एंड अगर मैं रोज़ अगर 4 बजे उठ रही हूँ तो फिर वो आदत हो जाएगी। सर लास्ट हैंडपम्प मैंने मेरे सपने में चलाया था जब मेरे हैंडपम्प से पैसे निकल रहे थे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, थैंक सबसे यू। पहले एक नया शो फिर से सबसे बड़ी जब ये आपको बोला गया कि ये एक अलग तरीके का शो है, इमीडिएटली हाँ बोला था या फिर थोड़ा टाइम लेता, क्योंकि ये शो अभी तक कहीं देखा नहीं है इसलिए? ऑब्वियसली इमीडिएटली हाँ, मेरी पर्सनालिटी है ही नहीं ऐसे, बिकॉज ये मतलब यू थिंक अबाउट गांव। पहले जब आया था मुझे तो मैंने बोला ओके इंटरेस्टिंग, फिर नेक्स्ट थॉट था नो, because Erica, you need apps, you need your AC, your AC, you need your public transport, you need your driver, you need your maid, you need। और जब breakdown भेजा था, it was पूरा डिस्क्रिप्शन टू द टी दिया था, तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ के मेरी फट रही है। I was like, oh my god, this is too like Bollywood, like Lagan and all, you know, like Swadesh, like what's happening? और फिर मैंने मैनेजमेंट से बात की एंड दे वर लाइक थिंक अबाउट इट, ओके फाइन। और जब मैं सोचने लगी ना, तो देयर वर ओनली पॉजिटिव्स दैट वर रनिंग इन माय हेड। जो मेरे कॉन्स थे, प्रोज और कॉन्स में, अगर मैंने कॉन्स के बारे में सोचा भी था, वो डायरेक्टली प्रो पे आ रहा था, लाइक ओके इट वाज वर्किंग आउट फॉर द पॉजिटिव। एंड ये शो करने के बाद आई थिंक द ओनली थिंग जो होगा इज अ पॉजिटिव चेंज इन यू। इससे कोई नेगेटिव चेंज होगा ही नहीं। सीखने को मिलेगा। यस, सीखना, टू माई रूट्स, टू बीइंग रियल, टू लिविंग अ लाइफ दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड, but that is the true meaning of life, living without the luxuries and down to earth. And I feel ki deep down I am a down to earth loving person. Soon I'll be a गाँव की छोरी। तो आपको याद है कि अब लास्ट टाइम गाँव कब गए थे? नहीं, मैं मतलब स्कूल कैंप में ओवरनाइट, दैट्स इट। पर ऐसे नहीं था कि मैं गांव के घर में रह रही हूँ फॉर वीक्स एंड वीक्स, एंड विलेजर्स के साथ इतना इंटरेक्शन कि मैं उनके साथ काम करूँ, खाना खाऊँ, खेती करूँ, दूध निकालूँ, ओह माय गॉड, टू रियल। ये बहुत ही रियल है मेरे लिए, बट नहीं, इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नेवर। तो मेरे पास कुछ सवाल है, हाँ जी, आप उसका बोलिए। जवाब दीजिएगा। अगर दिन भर खेत में काम करने के बाद खाने में सिर्फ दाल और चावल मिलेगा तो आप सर्वाइव कर पाओगे? मेरा सबसे फेवरेट चीज़ इन लाइफ इज़ दाल एंड देसी चावल, भोजन। इज़ दाल चावल फॉर मी। आप खिचड़ी बनाओ या दाल चावल, मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली सिटी में रहने में भी हम थोड़े बिगड़ चुके हैं, बट मेरे घर में दाल चावल ऑलमोस्ट एवरी डे बनता है। उसके बाजू में सब्ज़ी या अपना मीट डालो ठीक है, पर मेरा मेन कोर्स वो होना ही चाहिए, देसी खाना। देसी दाल चावल टू बी प्रिसाइज। ओके। अगर नहाने के लिए हैंडपम्प से पानी निकाल कर नहाना पड़े तो जिम का कोई तो असर होना चाहिए भाई, मुझे कुछ तो दिखाना है वहाँ पे, पावर ऐसे मेरी। अगर मेरा जो भी ये सालों का वर्कआउट डज नॉट मेरा प्रूव नहीं हुआ वहाँ पे ना, मैं बहुत एम्बैरेस हो जाऊँगी सीरियसली। इतना लिफ्ट करके, इतना ट्राइसेप करके अभी करना पड़ेगा मुझे भाई। ओके। सो गांव में रात को बिजली ना हो और चारों तरफ मेंढकों की आवाज आ रही हो, then नो मेरी फटेगी, आई एम सो सॉरी, देयर इज, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ही नहीं। मैं ना कृष्णा या मेरी 2-3 लड़कियों को ऐसे पकड़ के इतना यू नो मम्मी ऐसे स्क्रीम करके उनको मेरे साथ रखूँ। मुझे नहीं, बिजली कट में उससे मेरी फटने वाली है ओके। अगर आपको सुबह 4 बजे उठ करके गोबर उठाना हो तो? भाई। आप मुझे अभी गाँव भेजो। आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि अभी मुझे स्मेल भी आया जब आपने वो कहा था। मत करो यार इतनी जल्दी, थोड़े 1-2 दिन है, थोड़े घंटे है जाने में। अगर ऐसा टास्क आ गया करना पड़ेगा, चैलेंज है, जीतना मुझे ना मोर देन जीतना ना, मुझे गांव में ज़्यादा टाइम टिकना है, तो मैं करूँगी। ओके। गाँव में मतलब वहाँ पर शादी हो और आपके पास लहंगा वहंगा या ऐसा कुछ आइटम नहीं हो, ड्रेस नहीं हो, देन व्हाट? 7 सूटकेस गए मेरे भाई, उसमें तो मेरे मतलब मैं भी शादी कर सकती हूँ गांव में, इतने आउटफिट्स मैंने भेजे 7 हुए। सूट? हाँ, अगर मेरी भी शादी हो जाए वहाँ पे, मेरे भी आउटफिट है रेडी, डोंट वरी। बट इतने कपड़ों की जरूरत है गाँव में? मैं ना पूरा मेरे मन में ऐसे सेट किया हुआ है कि मैं
पूरे शो के लिए जा रही हूँ, तो मैंने मतलब, और मुझे पता है कि वहाँ पे सिटी के कपड़े नहीं चलेगा और मेरे को उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना है, तो मैंने काफ़ी देसी कपड़े, मैंने काफ़ी कुर्ते, काफ़ी लहंगे, साड़ी, सब शादी या कोई फंक्शन भी हो या डिनर प्लान्स भी इन द गाँव, नेवर नो। अगर आपके सर में बालों में तेल लगा करके 2 चोटी बनाया जाएगा दिन, ठीक है, मैं बोर्डिंग स्कूल से हूँ भाई, और मेरी मम्मी ना वो मम्मी थी जो बाल धोती ना ऐसे खींच के बाथरूम में, उसके बाद तेल डाल के बोंडी पर। मेरी मम्मी गोवन है, गोवा के लोग भी तेल बहुत यूज़ करते, तो मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाएगा, मम्मी की याद आ जाएगी बस। शो के होस्ट रणविजय हैं, राइट? आपने सुना ही होगा। I love रणविजय। या, उनका दोनों रूप देखा होगा, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत खराब भी Correct. हैं। So, are you excited or nervous? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक वो मैच जो सिटी एंड विलेज का जो होस्ट, ही इज़ द परफेक्ट, ही गेट्स, उसको सिटी लैंग्वेज पता है, ऑल्सो गाँव की लैंग्वेज एंड टोनालिटी पता है, उनको दोनों साइड पे जोक्स क्रैक कैसे करते हैं उनको पता है, ही अंडरस्टैंड्स कि हम नए हैं इसमें, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स गाँव वाले भी नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी होने चाहिए, तो the combination is perfect, and I said it before also that he is one of the best hosts. मैं उसको देख के इतनी खुश हो गई, मैंने बोला oh my god, I'm so happy it's you, वो comfort space, so I'm excited that he's there. So, आपने अब तक तो पता ही हो कौन जा रहा है, तो आपके हिसाब से आपके लिए टॉप कॉम्पिटिटर, या आपके हिसाब से लगता है ये यार इसके साथ तो मेरा अच्छा कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन की बात आई डोंट नो राइट नाउ, पर मुझे दोस्त बनाने हैं फर्स्ट, यू नो, लाइक मेनली मुझे दोस्त बनाने हैं, बिकॉज तभी आप किसी को जान पाते हो कि तो, और मैं कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर फ्रेंडली हूँ, तो इफ़ आई कैन विन और गेट इवन टू द मैक्सिमम एंड ऑफ द शो बीइंग फ्रेंडली एंड लवेबल एंड नॉट अग्रेसिव, बिकॉज हम गाँव जा रहे हैं भाई, कि हम झगड़ने बैंड्रा है स्पोकन झगड़ने के लिए नहीं जा रहे, राइट? तो आई थिंक फ्रेंडशिप इज़ नंबर 1, और मैं अभी हम सिर्फ एक बार मिले हैं, तो आई डोंट थिंक मेरी जजमेंट, और मैं टाइम लेती हूँ जज करने में, सबके लेयर्स होते हैं ना, एक बाय एक दिखाने के सुबह कुछ कुकड़ुकू पे पता चलेगा किसकी कुकड़ुकू हो रही है। गाँव वाली भाषा बोली आपने? कभी नहीं भाई, मैं इतनी सिटी हूँ कि नहीं, मुझे इंग्लिश, हिंदी, और मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी ऑब्वियसली मुझे पूरी तरह से समझ पाती हूँ और बोल भी पाती हूँ, मतलब बेसिक बट डिसेंट मराठी एज वेल। तो लास्टली, कितना देसी अवतार आपका दिखेगा? फुल पावर, सुबह मैं अपना सूट पहन के गाँव की गलियों में ऐसे भागूंगी, सुनिए तो पानी भर चुका है। यस, थैंक यू। सो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला रियलिटी शो है जी। फर्स्ट डेब्यू भी है, अगर हम बात करें, हाउ मच यू एक्साइटेड, नर्वस, और यू नो? आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे एक्चुअली कई सालों से मुझे एक रियलिटी शो करना था, एंड अब जब मौका आया है, जब जी ने अप्रोच किया इस रियलिटी शो के बारे में, इट्स ऑल्सो अ वेरी न्यू रियलिटी शो, एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने ना तो देखा है ना तो सुना है इसके बारे में, एंड सो व्हेन दे अप्रोच मी विद इट, आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू बी ऑन बोर्ड, एंड आई कांट वेट टू सी हाउ आई परफॉर्म एंड क्या चैलेंजेस होते हैं और मैं कैसे करती हूँ। सो शो का नाम ही है छोरियाँ चली गोरियाँ गाँव। हाँ जी। सबसे पहले बता, आपको देख के तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप गाँव में जाके गोरियाँ बन पाओगी क्या? सही बात है, पर ये मेरा बाहर का जो पर्सोना है वो है। आप काफ़ी एक्चुअली प्लेजेंटली सरप्राइज्ड होंगे असली जब देसी होता है। हाँ, असली जो मैं हूँ, अंदर से जो हूँ, आई फील लाइक एज इफ आई एम वेरी क्विक टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन। तो मैं गांव में भी, मुझे एक्चुअली मेरी खुद की लाइफ में भी मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं रहता है, बस मुझे खाना दे दो, एक बेड दे दो सोने के लिए, और कुछ 2-4 बातें कर लो मेरे साथ और मैं खुश हो जाती हूँ। तो गांव में भी आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी, पर अगर चैलेंजेस होंगे भी तो मैं उनको ओवरकम कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। सो अभी तक आपको कितना पता चल पाया शो के बारे में, और शो के होस्ट रणविजय, यू नो? हाँ जी। तो आपको पता ही वो कितने पॉपुलर हैं और कितने हार्ड भी हैं। हाँ। तो कुछ अंदर से मन में चल रहा है? मन में कुछ नहीं चल रहा है, मैं बस जैसे रणविजय के बारे में आप अगर बात कर रहे हो, तो फिर वी बीन वॉचिंग हिम फॉर सो मेनी ईयर्स ऑन टीवी, डूइंग सो मेनी डिफरेंट रियलिटी शोज, एंड रणविजय हैज़, आई थिंक ही इज़ बिन वन ऑफ माई फेवरेट होस्ट्स,
अगर वो बहुत सख्त भी है तो बहुत फेयर भी है. सो दैट्स व्हाट आई ट्रूली लव अबाउट हिम कि कोई भी कंटेस्टेंट हो, कोई भी शो हो, ही इज़ एक्सट्रीमली फेयर एंड ही इज़ एक्सट्रीमली स्वीट एंड फन टू वर्क विद. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम. जैसे मैंने पहले कहा फर्स्ट डेब्यू है और इसमें हाँ जी. बहुत सारे सुपरस्टार भी हैं हाँ और जी. स्टार्स भी हैं. जी. तो ऐसे में अपने आप में जाना और अपनी एक जगह बनाना थोड़ी सी अंदर से हिचकिचाहट है. बिल्कुल नहीं. You know, to be very honest, I'm in fact very excited to be sharing screen space with such wonderful names. You know, जैसे अनीता हसनंदानी जी जो है, she's such a known star and I have watched so many of her shows, you know, growing up. So when I'm sharing space with her, I'm excited to be sharing my space with her. Now, when it comes to, you know, बाकी जो अंजुम and एरिका है जिनके साथ मैंने already modeling में कर चुकी हूँ पहले. You know, we've shared that so many shows and modeling spaces together. एंड डॉली आई हैव नेवर मेट. मतलब बस एक ही बार मैं मिली हूँ अब इनके पहले. एंड शी वाज एक्सट्रीमली स्वीट. बट उनके बहन को तो आप जानती हो. उनके बहन को तो कोई कौन नहीं जानता. So the thing is that we know all of these people as personalities on TV and on social media, but personally वो कैसे है वो तो मुझे वहाँ जाके ही पता चलेगा. Okay. तो मेरे पास कुछ सवाल है उसका जी. जवाब आप दीजिएगा क्योंकि आप गांव में जा रही हैं. हाँ. पहला सवाल है अगर दिन भर खेत में काम करने के बाद सिर्फ सारा दिन दाल चावल खाने को मिलेगा हाँ. तो आप सर्वाइव कर पाओगे? बिल्कुल. मैं घर पे भी दाल चावल ही खाती हूँ तो देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर नहाने के लिए हैंडपंप से पानी भरना पड़े हाँ. तो क्या करेंगे? तो अगर करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा. नहाना तो है ना. बहुत लोग नहीं कर पाते. हैंडपंप से पानी निकालना इज ए टास्क. हाँ, बट फिर जब मैं आपको आपकी याद है आपने बदन की लास्ट- जो बदबू आपको जो सुनने को मिलेगी तब तो करना ही होगा. आपने लास्ट कब चलाया था हैंडपंप याद है आपको? When I was very small, I remember कैलकाटा में मैं अपनी मेरी जो कुक थी मैं उनके घर गई थी. तो वहाँ पे आई रिमेंबर हैंडपम्प था और मैंने बस ऐसी मस्ती में चलाया था पर उसके बाद कभी वो नहीं. बचपन वाला गेम. बचपन वाला बस. गांव में रात को बिजली ना हो और चारों तरफ मेढकों की आवाज़ आ रही हो सो पाओगे आप? मैं आई विल बी साउंड asleep. लिटरली. Sound asleep, it doesn't matter to me at all. अगर if the weather is nice then I'll be sound asleep. अगर गर्मी होगी तो फिर हाँ प्रॉब्लम होगा. वही सवाल था. एसी नहीं है कुछ नहीं. एसी नहीं है पर अगर मानसून का टाइम है तो फिर यू नो आई फील लाइक एज इफ हवा तो बहुत अच्छी होगी स्पेशली गांव में. बस so- फील करना. हाँ, तो अगर हवा अच्छी चल रही है और मेंढक हो या कोई भी हो बाहर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे नींद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. मैं तो सो जाती हूँ कहीं पे भी. अगर आपको सुबह 4 बजे उठ करके गोबर उठाना हो वो मुश्किल होगा मेरे लिए. इतनी सुबह को उठना मुझे आदत नहीं है. बट आई फील लाइक एज इफ जैसे ही शो प्रोग्रेस होता जाएगा एंड अगर मैं रोज़ अगर 4 बजे उठ रही हूँ तो फिर वो आदत हो जाएगी. और चूल्हे पर लकड़ी एंड फूक के जो खाना बनाना. हाँ, वो कभी मैंने किया नहीं है तो उसकी आदत भी डालनी पड़ेगी. पर पता नहीं अब क्या होने वाला है. लेट्स सी. गाँव में कोई फंक्शन है यहाँ पर हो हाँ. और आपके पास लहंगा या कुछ ऐसा ड्रेस नहीं है देन आप क्या करोगे? गाँव में कोई फंक्शन है और लहंगा नहीं है मेरे पास तो इट्स ओके. मैं जीन्स वगैरह पहन के चली जाऊंगी. कुछ मुझे जाके फंक्शन तो जाके देखना है मुझे. ओके. अगर आपके बालों में तेल लगाकर 2 चोटी बनाना हो हाँ, तो- वो तो पूरी स्कूल लाइफ में मैंने किया है. कोई नई बात नहीं है मेरे लिए. मैं कर लूँगी. ओके. सो जैसे ये चूँकि कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है बड़ा हाँ. नया है और जो भी कंटेस्टेंट वो भी बहुत खास हैं हाँ जी. तो क्या कहोगे दूसरे के बारे में क्योंकि वो आपके लिए कितना टफ होने वाले हैं? एक्चुअली मुझे पता नहीं कि उनके स्ट्रेंथ्स क्या है टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई हैव ओनली नोन देम उनके प्रोफेशनल कैपेसिटी में एज एन एक्टर और यूट्यूबर और एज अ मॉडल. तो उनके स्ट्रेंथ्स के बारे में तो मैं नहीं कह सकती. तो मुझे पता नहीं कि उनकी तरफ से क्या चैलेंजेस होंगे. बट मेरी तरफ से मैं कह सकती हूँ कि आई एम गोइंग टू गिव इट माई 100%. चाहे कोई भी चैलेंज हो फिजिकल हो या मेंटल हो बिकॉज मैं बहुत कंपेटिटिव हूँ. सो आई लाइक टू विन एनी टास्क दैट आई एम अ पार्ट ऑफ. तो मेरे तरफ से ये चैलेंज होगा बाकी सबके लिए. ओके. आमतौर पर जितने भी लोग टीवी में डेब्यू करते हैं या टीवी के लिए काम करते हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है बिग बॉस में जाना. राइट. उनका यही होता है कि कैसे भी करके इसमें मुझे जाना है. हाँ जी. तो आपने ये शो चुना इसके पीछे वजह क्यों बिग बॉस में भी जाना है आपको या क्या? नहीं, मैंने ये शो सिर्फ इसलिए चुना है बिकॉज जब जी ने अप्रोच किया मुझे इस शो के बारे में मुझे इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. और मुझे पर्सनली टास्क बेस्ड शोज़ बहुत पसंद है जहाँ पे
मैं अपनी कंफर्ट जोन के बाहर कोई चैलेंजेस कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस शो को हाँ बोला है। बाकी रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। फ़िलहाल आई एम फोकसिंग ऑन दिस शो। बिग बॉस के बारे में क्या ख्याल है आपका? बिग बॉस के बारे में तो बिग बॉस आई नो इज़ अ वेरी पॉपुलर शो। मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ बिग बॉस, एंड माई मॉम इज़ अ वेरी बिग फ़ैन। पर मैंने कभी मतलब आई हैव नेवर रियली वॉच्ड इट, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आई हैव जस्ट नोन द पर्सनैलिटीज़ दैट हैव कम आउट ऑफ इट, एंड आई फील देव डन रियली रियली वेल। आखिरी सवाल, हाँ। हर एक्टर का ड्रीम होता है कि उसको अपनी लाइफ में किस तरह का किरदार निभाना है। किस तरह के? मतलब एक ड्रीम होता है, मुझे एक ड्रीम रोल होता है कि मुझे ये करना हाँ। है। आपकी लाइफ का ड्रीम रोल क्या है? ओहो, यार लाइफ का ड्रीम रोल, इज़ अ टफ क्वेश्चन। आई मीन इट्स लाइक rom-com या फिर stunt या something. Yeah, for me, I think my dream role would be something in the space of like a spy, you know, to say like Deepika Padukone का role जो पठान में था, that would be something that I would love to do. Also maybe like a Razi जो आलिया भट्ट का role था, and I would also actually love to do a rom-com. So maybe even an Alia Bhatt in Kapoor and Sons is something that I see myself doing. किससे इंस्पायर होती हैं आप? हाँ, कौन है जो आपको इंस्पायर करता है? actors में? या Actors में I think Alia Bhatt is very very versatile and I love her work. And I love Ratna Pathak Shah, I love Nasiruddin Shah, I love Pankaj Tripathi, I love, and Shah Rukh Khan तो मेरा पहला प्यार है, तो मैं वो तो हमेशा, I'm inspired by him all the time, every time. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, thank you. क्योंकि आप गांव जा रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सवाल आपसे गांव के बारे में करना चाहता हूँ। ओके सर। अगर आपको दिन भर काम करने के बाद हाँ। खाने में सिर्फ और सिर्फ दाल और चावल दिया जाएगा शाम को, आप सरवाइव कर लोगे? सर बिल्कुल, दाल चावल, अगर मुझे दाल चावल नहीं दिया तो मैं सरवाइव नहीं करूँगी। मुझे डर है कि मुझे रोटी दे देंगे, और मैं साउथ की हूँ सर, मुझे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, अगर नहाने के लिए नल के पानी यानी हैंडपम्प से पानी निकाल के नहाना पड़े जी। देन? सर मुझे लगता है फिर मेरा नहाना 3 घंटे का होने वाला है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं हफ्ते में कितने बार नहाना चाहती हूँ रियली। कभी लास्ट हैंडपम्प कब चलाया याद है आपको? सर लास्ट हैंडपम्प मैंने मेरे सपने में चलाया था, जब मेरे हैंडपम्प से पैसे निकल रहे थे। वो हमें भी बता दीजिएगा। ये सपना मैं आपको एयर ड्रॉप कर देती हूँ। ओके, गांव में ना एसी होगा, ना लाइट होगा, जी कमरे चादर अंधेरा होगा, आई मीन बाहर भी अंधेरा होगा, बिल्कुल। मेढकों की आवाज़ होगी, झींगे की आवाज़ होगी, जी। सो पाओगे? सर सो ही जाऊंगी, ताकि मैं उठी ना रहूं और मैं टेंशन में ना रहूं कि कब कौन सी चिपकली मेरे पैर पे चढ़ने वाली है। तो इससे अच्छा मैं सो ही जाती हूँ और मैं सपने में वो हैंडपम्प देखूं जिससे पैसे निकलते हैं। क्या बात, अच्छा जवाब। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सुबह 4 बजे उठाया जाए और बोला जाए कि गोबर उठाना है, जी सर, अगर सुबह 4 बजे उठो तो गोबर ही उठाना चाहिए मुझे लगता है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के मुझसे तरक्की की बात करेंगे तो मैं नहीं करूँगी। तो मुझे लगता है अगर मुझे 4 बजे उठाना है तो मेरे हाथ से गोबर ही उठाना होगा। नहीं, गाँव में लोग सुबह दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। दैट्स ट्रू। मैं तो 4 बजे सोती हूँ यहाँ पे, तो अच्छा है, मेरा स्लीप साइकिल ठीक हो जाएगा। इतना रोती रहती हूँ मैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, तो फाइनली थोड़ा डिसिप्लिन आ जाएगा, अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कभी गोबर उठाया है लाइफ में? कभी भी गोबर मैंने उठाया है एक्चुअली। मेरी मम्मी एक मंदिर चलाती हैं, तो उसे साफ करने के लिए यूजुअली गोबर यूज़ करते हैं, क्योंकि गोबर से ठंडक होती है, राइट। तो पर तब ना मैंने अकड़ में कर दिया था कि मुझसे भी हो सकता है। तो अब ये 2 महीने करना मजाक वाली बात नहीं है, अब असलियत बाहर आएगी। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मुझे मेरी औकात दिखा देगा गाँव। गाँव में कोई शादी है, कोई फंक्शन है और आपको लहंगा आपके पास नहीं है, हाँ, देन व्हाट विल यू डू? सर मेरा तो लहंगा स्टिच ही करना पड़ेगा। आई फील लाइक ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, तो किसी मौसी 2 मौसियों की साड़ी तो मैं चोरी ही करने वाली हूँ कि मौसी जी रहने दो, मैं भिजवा दूंगी सिटी से। दोनों का कैसे भी करके सिलाई बुनाई सीख के कुछ करना ही पड़ेगा। या फिर मैं क्या करूँगी ना, मैं जीन्स शर्ट में मैं वो वाला कैरेक्टर होता है ना जो संगीत में प्ले करते हैं, जो लड़का प्ले करता है, हाँ, जैसे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में किया था, नहीं हम आपके है कौन में किया था वो लड़की ने, जो सलमान खान बनी थी, राइट। मैं वो बन जाती हूँ, मैं लड़के का रोल कर लूँगी संगीत में, मैं अपनी शर्ट और जीन्स पहन के चली जाऊँगी। क्या बात, गुड जवाब।
अगर आपको गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए बोला जाए, जी, देन व्हाट? अगर मुझे गांव के स्कूल में पढ़ाने को बोला जाए तो मैं हंसी खुशी करूँगी, बिकॉज वैसे तो मुझे गांव के स्कूल में जानने की इच्छा तो बहुत है, अगर हमें वक्त मिलेगा तो, क्योंकि मेरी हिंदी साफ़ हो जाएगी। आई फील लाइक फिर से अगर हिंदी सीख लो, फिर से अ आ इ ई सीख लो, तो फिर ये हशी शुशी ये सब नहीं होगा। बट बहुत अच्छी हिंदी है, आई मस्ट से। मेरी ठीक हिंदी है वैसे, मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, पर अब ये हिंदी, गुड हिंदी से कविता हिंदी बनना है मुझे। अच्छा, नुख्ता वाला। नुक्ता। अगर आपके बालों में तेल लगा करके 2 चोटी बना दिया जाए, जी। मतलब टिपिकल एकदम, जी, बिल्कुल। तो रेडी हो जाओगे आप? सब बिल्कुल, क्योंकि आपको नहीं पता है कि मैं कैरेक्टर करती हूँ कॉल्ड बहती नाक, जो तेल लगा के 2 चोटी पहन के अपने आईब्रोज काले कर देती है और बोलती है मैंने तो पहले ही कहा था। तो मैं तो हर दिन वो स्केच करूँगी वहाँ। तो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला। सर मैं ना फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जा रही हूँ, पर आप मुझसे 2 महीने बाद बात करें और सच्चाई तब निकलेगी। हाँ, और भी पूरे, जब ये आपको बोला गया था कि इस तरह के एक शो में जाना है आपको, जी। इमीडिएटली हाँ बोला था या आपने टाइम लिया था? सर मैंने इमीडिएटली हाँ बोला था, क्योंकि मैंने ऐसा शो कभी नहीं किया है, मैंने टीवी कभी नहीं किया है, और मुझे इनफैक्ट काफ़ी घबराहट है कि मैं टीवी मीडियम को एंटरटेन कर पाऊँगी कि नहीं, और जब भी मुझे घबराहट होती है मैं वो चीज़ कर देती हूँ ताकि पता चले सक्सेस तो सक्सेस, पर फेल तो फेल, जो भी हो मुझे ये पता है कि शो के बाद मेरा एक स्पेशल तो निकल ही जाएगा। तो या कुछ सीख के ही निकलेंगे। 100% एक स्टैंड अप स्पेशल इस शो के नाम पे तो होना ही है, तो इट्स एड एडवांटेज। जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन बहुत अच्छा होने वाला है, या किसके साथ आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है, या फिर? मेरी एरिका और कृष्णा के साथ ऑलरेडी बनती है, तो आई एम ग्लैड। मेरी अनीता जी के साथ काफ़ी अच्छी बनी है, पहले दिन जब मैं मिली, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड Popular भी है। हैं वो। अब हाँ, पॉपुलर भी हैं, पॉपुलैरिटी तो ऑफ कोर्स उन्हें तो मिलनी ही चाहिए। एंड हमारे साथ आई थिंक डॉली जावेद भी हैं, ऐश्वर्या खरे भी हैं, तो एंड माई फेवरेट्स ऑनेस्टली आर चिंकी मिंकी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड है और उन्हें बस बार बार देखने की इच्छा होती है। इनफैक्ट उन्हें अगर मेरे साथ कोई प्रैंक्स करना हो तो मैं चाहूँगी कि वो करें, मैं उनके प्रैंक्स में फेल होना चाहती हूँ। लास्टली रणजीत पर हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छे भी हैं जी। और बहुत मतलब कड़क hard- भी हैं yeah. जी, करेक्ट है। आई एम ग्लैड, बिकॉज अब सोचो हम 12 की 12 अगर कोई कड़क ना हो तो हम तो फैल ही जाएंगे। तो अच्छा हुआ रणवीर जैसे थोड़े कड़क से फ्रेंडली से होस्ट हैं, ताकि वो हमें हेल्प भी कर सकें और हमें डांट भी सकें।